हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 9th क्लास का वीकली टेस्ट हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं सब्जेक्टिव का। देखिए, आप लोग को इस बार जरूर पूछिएगा। देखिए, कौन चैप्टर है? चपला देवी नाना साहेब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया, उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए कवर करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, बालिका मेना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? देखिए, कौन कौन से तर्क देकर महल को रक्षा किया था। देखिए, बालिका मेना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। देखिए फर्स्ट नंबर में है, मेना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से, क्या बोल रहा है? गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। ठीक है। देखिए सेकंड में, मेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। ठीक है। देखिए 3 नंबर में है, मेना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा। देखिए क्या कहा? उनकी मरी हुई पुत्री मेरी की सहेली है। उसकी मरी हुई पुत्री मेरी की सहेली है और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? देखिए, क्यों नष्ट करना चाहते थे? देखिए इसका उत्तर, मेना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वो मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, उसके पिता के समय का धरोहर था। ठीक है। उसी में मेना की बचपन की पिता परिवार की यादें समाई हुई थी। ठीक है। वो उसके जीवन का आखिरी सहारा था। ठीक है। वो उसका जीवन का आखिरी सहारा था, इसीलिए वो उसे बचाना चाहते थे। नाना साहेब ने अंग्रेजों का नरसंहार करके उन्हें बहुत सी हानि पहुंचाई थी। उसके बदले लेने के लिए अंग्रेज सरकार उसकी जुड़ी पर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उसके दुश्मन नाना साहेब था। कौन था? उसके दुश्मन नाना साहेब था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज ना उठाए। ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। देखिए, सर थॉमस हे कि मेना पर दया भाव के क्या कारण थे? देखिए इसका उत्तर, मेना सर थॉमस हे मृत पुत्री मेरी की प्रिय सखी है, उसकी प्रिय सहेली है। ठीक है। दूसरा कारण यह रहा होगा कि मेना के घर आते रहे होंगे और तब वे मेना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। ठीक है। मेना के रूप में उन्हें अपनी मृत पुत्री मेरी की छवि दिखाई देती थी। ठीक है। मेरी की छवि दिखाई देती थी। ठीक है। और उनके मन में ममता जग गई होगी। ठीक है। उन्हें मेना के तर्कों में सच्चाई नजर आई। ये सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मेना के प्रति दयाभाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। इसलिए उसके हे के मन में दयाभाव उत्पन्न हो गया। ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है? मेना महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। देखिए किस लिए नहीं होने दी? जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसे नाना साहेब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई दे तो ब्रिटिश सरकार गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा। ठीक है। उसे इसके लिए कठोर दंड भी मिल सकता है। किसको? इस जनरल को। ठीक है। इस कारण उसके की ये छोटी सी इच्छा पूरी भी नहीं होने दी। ठीक है। देखिए आगे का चैप्टर देखिए रीढ़ की हड्डी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राम स्वरूप और राम गोपाल
प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए इसका उत्तर है, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वो हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है, ठीक है, तथा उसे ही सही ठहराता है। परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यो भी हर जमाने की अपनी मांग होती है। उसी के अनुसार जब जमाना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेष व्यवस्था को उजागर करता है? देखिए इसका उत्तर क्या है? आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है? देखिए इसका आंसर, अपनी बेटी की रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त भी मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचारों में लिखिए। देखिए इसका आंसर देखिए, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। देखिए गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां चूल्हा चौका संभालने के लिए होती है। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गर्मिया को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कार्यता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों का समझौता करते, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।